हैं उस अहम और हसास मामले की जो स्टेट लैंड से मुंसलिक है, क्योंकि एपेक्स कमेटी और हाई पावर कमेटी का एक बड़ा फैसला सामने आया है और रियासती अराजी पर चाहे कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए और बाद में उसे नुकसान हो, उसका कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हतमी फैसला जो है वो सामने आ गया है और यह साफ कर दिया गया है कि अगर गलतुल आम को आज गलत नहीं कहा गया तो आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और इंतजामिया के लिए बढ़ सकती हैं। इलीगल यानी गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीनों पर कब्जे जारी रहेंगे, इसलिए यह फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्वाइंट कमेटी जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे थे, उनके हमरा और भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने लगातार अपनी मीटिंग्स की हैं और उस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, घर बनाए हैं, दफ्तर बनाए हैं, अगर किसी भी आफात समावी की वजह से किसी भी वजह से वहां पर नुकसान होता है तो उन्हें बिल्कुल भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब यह मामला इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिन्होंने 11 दिसंबर सन 2023 को अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी थी और यह ऑब्जर्वेशन जो आई थी यह किश्तवाड़ के मामले में आई थी जहां पर जमीन ढह गई थी, मकानात को नुकसान हुआ था, वहां पर पता लगा कि पूरी जमीन स्टेट लैंड है, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सीधे शिल्पा के पास चलेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा ज्वाइन कर चुकी है शिल्पा शर्मा। बड़ा फैसला एपेक्स कमेटी की तरफ से, ये आज जब फैसला लिया गया, इसका मतलब आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए भी खतरा है जिनके इमलाक, जिनके मकानात, जिनके एसेट सरकारी जमीन पर है। क्या कुछ डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये साफ कर दिया गया है कि अगर स्टेट लैंड पे कोई ढांचा बनाया गया है, अनक्रोचमेंट हुई है या फिर नेचुरल क्लैमिटी की वजह से डैमेज हुआ है, तो ये साफ तौर पर बताया गया है कि कोई भी मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि डोडा जिला के किश्तवाड़ इलाके की बात करें तो जहां पर घरों में जो है वो दरार पड़ गई थी, उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है एक ऑर्डर जारी किया गया। 11 दिसंबर 2023 को ये ऑर्डर जारी किया गया। ये पाया गया कि जो वहां पर घर बनाए गए थे वो स्टेट लाइन पे घर बनाए गए थे, यानी कि पूरी तरीके से जो है मॉनिटरिंग नहीं की गई। ये नहीं बताया गया पूरी तरीके से कि ये स्टेट लैंड है, यहाँ पर घर नहीं बनाए जा सकते, यानी कि कहीं ना कहीं नजरअंदाजी जो है वो जरूर करते हुए यहाँ पर जो नजर आए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता की संयुक्ता में जो है वो समिति बनाई गई, एक मीटिंग जो है वो बिठाई गई जहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो है विशेष यज्ञ वहां पर पहुंचे, विशेष अलग अलग राज्यों के इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ वहां पर पहुंचे, जहां पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो विचार विमर्श किया गया। और जिस तरीके से आपको बता दें कि ये साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कोई भी यानी कि स्टेट लाइन पे अनक्रोचमेंट होती है और वो अतिक्रमण होता है तो उस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाएगा। और ये भी पाया गया है कि अगर कहीं ना कहीं जो वहां पर अधिकारी थे, जो वहां पर विशेषज्ञ सदस्य थे, उनका ये भी कहना है कि अगर इन पर जो है यानी कि मुआवजा देने की अगर बात की होती, विचार विमर्श किया होता, तो कहीं ना कहीं ये एक कहा जाए जिस तरीके से जिस तरीके से आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये एक वो भी बन सकता था कि अच्छा, ये भी देखा गया ना कि ये जो ऑब्जर्वेशंस की गई हैं इसमें कहा गया है कि जनाब वायलेशन ऑफ ग्रॉस रूल हुआ है, यानी जो बुनियादी सतह पर म्यूनसिपल कमेटियां और दीगर इदारों को काम करना था वो किया नहीं गया। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिस तरीके के अहकामात जारी किए हैं, जिस तरीके के ऑर्डर जारी किए गए हैं, वो यहाँ पर फिट नहीं होते क्योंकि स्टेट लैंड है। क्या हम ये माने कि आज की रूलिंग, आज की एक्सपर्ट कमेटी की बात आने वाले दिनों में जब पूरे स्टेट के अंदर इन्फोर्स होगी, इसका मतलब उन लोगों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है जो स्टेट लैंड पर अपने मकानात बना चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये ऑब्जर्व किया गया है ज्वाइंट कमेटी के द्वारा कि जो स्टेट लाइन पे ढांचे बनाए गए हैं और अगर वो म्युनिसिपल नॉर्म्स को वायलेट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक सर्वेंट्स की, प्राइवेट सर्वेंट्स की, जो कि नजरअंदाज किया गया। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर पॉलिसी और नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि इलीगल स्ट्रक्चर्स है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से मैंने कहा कि अधिकारी वहां पर बैठे थे और विशेषज्ञ वहां पर बैठे थे, तो उनका ये कहना था। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।